संगठन के लोग जो आए हैं, हमारे सब पुराने मित्र हैं। हम लोग एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक पूरे प्रदेश में जा कर के मेहनत कर रहे हैं, लोगों को, जनता को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं सारी बात। पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है, बहुत बड़े बड़े सीनियर लोग लगे हैं। तो ये लोग एक बात कह रहे हैं साथियों कि जो आज़ादी की लड़ाई चल रही है अपने देश में, आज़ादी की लड़ाई, आज़ादी का मतलब आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। सच बात यह है कि आज़ाद हम लोग नहीं हैं। सबके समझ में आ रहा है कि हम आज़ाद हैं, कोई किसी को ज़बरदस्ती कुछ काम नहीं करवा रहा। पहले होता था कि पहले लोग ज़बरदस्ती काम करवाते थे, जब रियासतें चलती थीं, जो नहीं जाता था उसके ऊपर कोड़े पड़ते थे, मार पड़ती थी। राजा के यहाँ से सिपाही भेजा जाता था और उनको उस काम करने के बाद उनके उसके उपलक्ष्य में मजदूरी जो होती थी वो नहीं मिलती थी जितना उचित होता था। वो अपने मर्जी से मजदूरी देते थे। वह आज़ादी, वह गुलामी, लोगों को लगता है कि उस प्रकार की अगर समस्या हो अपने ऊपर तो हम गुलाम हैं। कहाँ गुलाम हैं? आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, अपने समाज के पढ़े लिखे लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि गुलाम हैं कैसे हैं। ये साजिश अंदर अंदर से इस प्रकार चली जा रही है कि पता भी ना चले और उसके ऊपर कहर ढाया जाए, और ढाया जा रहा है। जैसे CAA, NPR और NRC ये लागू हुआ था, उसके उपलक्ष्य में शाहीन बाग दिल्ली में अपने समाज के बहुत सारे लोग जा कर के उसके विरोध में धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस किए। उनके ऊपर बहुत जुल्म ढाया गया। बारिश, ठंडी के मौसम में बारिश करवाया गया, ठंड से कितने लोग मर गए, आंसू गैस छोड़ा गया, प्लास्टिक की गोलियां चलवाई गई, वहाँ से छितर बितर नहीं हुए लोग, मौत के घाट कितने लोग उतर गए। नहीं तो कुछ ऐसे कानून पास किए गए थे, वो लागू हुआ होता तो हम लोग अब तक डिटेंशन सेंटर में डाल दिए गए होते। वो बनने जा रहा था अपने देश में। और ये ज़मीन, अपने समाज की ज़मीन जो है, गांव गांव, ये पूरा इलाका जाने वाला है। क्योंकि FDI के माध्यम से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आप लोग नहीं समझेंगे कि विदेशी भूभाग हो जाएगा पूरा देश। सारी सबकी ज़मीन जाने वाली है। 27,000 विदेशी कंपनी आ रही हैं। LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये कानून पास कर दिया गया है। हम सारे समाज के लोगों को, सबको नहीं पता है, SC BC को नहीं पता है। और जिसको पता है वो अथक प्रयास, मेहनत करके संगठन बनाकर या इस संगठन में शामिल होकर के जनता को, समाज को जागृत कर रहे हैं लोग। हम लोग लगे हैं। तो इसको बचाने के लिए अपने जगह को, ज़मीन को, घर और खेती को बचाना है, अपने बच्चों के भविष्य को बचाना है, तो हम लोगों को संगठित होना पड़ेगा। और संगठित होकर के एक ही यही रचा रहा है, एक ही उपाय है। तब हम लोग जब संगठित होंगे, और जो इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं साहब, माननीय वामन मेश्राम साहब, उनके निर्देशानुसार जब हम चलेंगे और जैसे वो कहेंगे वैसे हम लोग करेंगे, तो हम लोग इस लड़ाई को जीत सकते हैं। बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। अंग्रेज थे भारत में, अरे इस देश में बहुत विदेशी आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, मुग़ल आए, हुड आए, इंग्लैंड वाले अंग्रेज आए, सबसे लास्ट में अंग्रेज आया। सभी विदेशी लोग आ करके इस भारत की सारी संपत्ति को लूट कर लेकर गए। और सबसे पहले आया हुआ विदेशी इस देश में ब्राह्मण अभी भी है। वो सबको त्रस्त कर दिया है, सबको परेशान कर दिया है। व्यवस्था में वो है, सत्ता में जिसको चाहता उसको रखता है, उसको अपने अनुसार उससे काम करवाता है। तो अंग्रेज को भगाने के लिए इस देश से, अपने देश में बहुत बड़ा संग्राम हुआ था। एक बहुत बड़ा संगठन बना था, जन आंदोलन हुआ था, जन क्रांति हुई थी। गांव गांव से लोग रोड जाम करते थे, धरना देते थे अंग्रेज के खिलाफ, उनके विरोध में। तब वह बात बहुत सारे विदेशों में गई कि वहाँ के भारतवासी लोग अंग्रेज़ को हटाने के लिए
बहुत मेहनत कर रहे हैं, मर रहे हैं। अंग्रेज़ अपने यहाँ के लोगों के ऊपर गोली चलवाता था, बहुत लोग शहीद हो गए हैं, बहुत लड़ाई हुई है, बहुत काट मार किया है, लेकिन अपने यहाँ भारत के लोग उनको भगाने के लिए जान की कुर्बानी किया। बहुत सारे लोग मरे। विदेशों से जब दबाव पड़ा अंग्रेज़ के ऊपर कि अब छोड़ो, तब वो लोग लास्ट में क्या किए, एक मशवरा दिए, राय रखे, सवाल किए कि यहाँ अगर हम यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे, इस देश को चलाएगा कौन, कैसे चलाएगा, कानून व्यवस्था कौन बनाएगा, संविधान कौन बनाएगा। अगर ये लोग 24 घंटा के अंदर भारत का रहने वाला निवासी अगर कोई हमको संक्षेप में लिख कर देता है, तब हमको यकीन होगा, तब हम भारत को छोड़कर इंग्लैंड जाएंगे। तो कोई उस समय नहीं मिला। पूरे भारत में पढ़े लिखे लोग तो थे ज़रूर, लेकिन किसी की औकात नहीं थी कि भारत का कानून कैसे व्यवस्था चलाई जाएगी, संविधान कैसे बनेगा, उसको किसी के बस की बात नहीं थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से उस समय के मानिंद लोग निवेदन किए, प्रार्थना किए, तब जा कर के बाबा साहब बैठे और 24 घंटा उठे नहीं, उनकी कलम चलती रही। 24 घंटा के पहले संविधान ले जा कर के संक्षेप में रख दिया। फिर उनको मौका मिला, 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा संविधान को बनाए। उस संविधान को देखे अंग्रेज़, उनको लगा कि पूरी दुनिया से सबसे अच्छा संविधान इस देश में रहने वाला आदमी जब बना दिया तो इस देश के लोग इस देश को चला लेंगे। तब वो यकीन किया, तब यहाँ से जाने का प्लान किया। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ भारत से जाते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है। तब यहाँ के लोग उस अंग्रेज़ से मुक्त होते हैं। वो आज़ादी मिली तो, लेकिन यहाँ के ब्राह्मणों ने आज़ादी लिया एक विदेशी से, वो एक विदेशी अंग्रेज़ और ये ब्राह्मण ये भी विदेशी, उनसे सत्ता लेकर अपने हाथ में लिया। यहाँ के रहने वाले लोगों को कुछ जानने नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, अपने हाथ में व्यवस्था लिया है और सबको जिसको चाहता राजा बनाता है, मुख्यमंत्री बनाता है, जिसको चाहता प्रधानमंत्री बनाता है। तो हमारे समाज के लोग जब तक संगठित नहीं होंगे, हमारे गांव के इकट्ठा एक जगह एक चटाई पर नहीं बैठेंगे, तो कई गांव के लोग कैसे बैठ सकते हैं। जब हमारे गांव के लोग इकट्ठा बैठकर दूसरे गांव के लोगों को संगठित करेंगे, इकट्ठा बैठाने की कोशिश करेंगे, यह काम सबका है, हमारा अकेला नहीं है, हमारे साथियों का अकेला काम नहीं है, यह काम सबका है। नारियां भी कर सकती हैं और कर रही हैं, लगी हैं संगठन में, पुरुष भी कर रहे हैं। सबको अपने नात बात हित मित्र में, गांव पड़ोसियों से सबसे मिलकर कहना चाहिए कि हमको इस सभा में, इस मीटिंग में चलना चाहिए। तो सभी लोग कोशिश करो, क्योंकि सबके भविष्य की बात है, सबके आने वाली पीढ़ी की बात है, सबको अपना भविष्य, अपने पीढ़ी को बचाना है। तो इस संगठन में ज़रूर काम करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, इस लड़ाई में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेना पड़ेगा। तो साथियों, इसी बात पर हम अपनी बात को विराम देते हैं। हमारे से बड़े बड़े सीनियर लोग यहाँ आए हैं, उनकी बात को आप लोग सुनिए। धन्यवाद। धन्यवाद भाई RY को।